हेलो फ्रेंड, मैं सूर्या सिंह। चलिए आज हम लोग देखते हैं साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, तरंग चलती है तो वो अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है? ऊर्जा को ले जाती है। ठीक है, तो तरंग जब चलती है तो अपने साथ में क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो वो क्रिटिक दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? क्रिटिक, जो गोला सा होता है चंदा के आकार का, जो बोलते हैं ना, देखिए उतना सूर्य भगवान को क्या कर गया, लील गया है राक्षस। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिक बोलते हैं। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग, ऑक्जैलिक। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था वो J.L. बेयर्ड ने किया था। J.L. बेयर्ड ने किया था। ठीक है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं? एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं वो शरीर के सुरक्षा के लिए काम करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को, किसको? कुत्ता जानवर जो होता है उसको अपना पालतू जानवर बनाया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था? तो वो है डेवी जी। कौन है? डेवी। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा जो है, ठीक है, हीरा जो है वो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो होता है पनीर। ठीक है, पनीर जो होता है वो आहार जो होता है, ठीक है, पनीर जो आहार होता है वो मानव शरीर में ऊतक की वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पनीर निम्न लिखा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो वो ड्रोन जो छिपकली होती है वो उड़ने वाली छिपकली होती है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन जो है वो कैसा कहलाता है? तो ये लिखा है ओन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ओन्कोलॉजी। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंगकोबरा है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वो है व्हेल मछली। कौन सी मछली है? व्हेल मछली है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे लिखा है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो दाल जो होता है वो प्रोटीन का, किसका? प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में से डाई एसिटिक के कारण क्या होती है? सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जो इंद्रधनुष में वो लाल रंग का जो विक्षेपण होता है वो अधिक होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में जो होते हैं वो 7 रंग होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया है, टाइपराइटर यानी कंक्रीट मशीन जो होती है, ठीक है, में आविष्कार किसने किया था? ये जो थे सोल्स, एक वैज्ञानिक थे, वो इसका आविष्कार किया, किसका? टाइपराइटर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सिरका का लैटिन भाषा में क्या नाम है? तो सिरका का लैटिन भाषा में एसिटम। क्या नाम है? एसिटम। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दूध की शुद्धता का मापन किसका? दूध की शुद्धता का मापन हम किसके मीटर द्वारा किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा करते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा होता है? तो वो एल्युमिनियम जो धातु होता है वो धरती पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो जो मोती होता है वो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। आम का वनस्पति नाम क्या है? जो हम लोग जानते हैं मैंगोफेरा इंडिका नाम है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो जो चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, कॉफ़ी पाउडर मिलाया जाता है, वो जड़ों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है तो वो तो हम लोग जानते हैं आंवला का है। ठीक है। और इस समय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन सी हमेशा लेते रहेंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारी है वो बहुत मजबूत होते रहेंगे। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो वो जो बाघ होते हैं वो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नहीं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? वो तो तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के, ठीक है, किस पदार्थ के बने होते हैं? तो किस पदार्थ बनते होते हैं? वो तो उनका नाम है डेंटाइन। डेंटाइन के बने होते हैं। कौन सा? दांत के जो पदार्थ होते हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के आकार की होती है? तो वो है पैरामीशियम। ठीक है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? प्रोटीन नहीं पाया जाता वो चावल। चावल में क्या पाया जाता है? चावल में हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो जो मानव का मस्तिष्क है वो 1350 ग्राम का होता है। ठीक है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो वो लोहा होता है, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं कि आयरन की कमी हो जाएगा तो हमको ये रोग हो जाएगा। ठीक है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण, अगर लैक्टिक अम्ल अगर हमारा कम हो जाता है तो उससे हमको क्या होती है? थकावट होने लगती है। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। अगर दूध हमारा खट्टा हो जाता है तो वो किण्वन का उदाहरण है, यानी दूध से दही बनना, यानी दही बनेगा तभी वो खट्टा होगा। खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, तो ये सब क्या है? किण्वन विधि का है। केचुए की कितनी आँखें होती हैं? तो केचुओं को एक भी आँखें नहीं होती हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत क्या है? ठीक है, विटामिन ए है। गाजर का जो है, गाजर से हमको कौन सी विटामिन मिलती है? तो गाजर से हमें विटामिन ए मिलता है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।